नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सौरभ मुखर्जी जी के इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो के 4 स्टॉक जो कि एक कंसिस्टेंट कंपाउंडर है और होप करते हैं हम लोग को भी पोर्टफोलियो में जरूर से जरूर होना चाहिए। और वीडियो के लास्ट में हम लोग देखेंगे दोस्तों एक यूनिक मेथड सीखेंगे कि कैसे हम लोग को इन स्टॉक्स में एंट्री लेना है, कैसे हम लोग को एवरेजिंग करना है, कब बाई करना है, कब प्रॉफिट बुक करना है, जो कि आपको कहीं भी यूट्यूब पे आपको नहीं मिलेगा। तो होप आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा तो आपको कुछ ना कुछ फायदा होगा। तो पहला हम लोग स्टॉक जो उनके पोर्टफोलियो का अभी उन्होंने बताया है टाइटन। टाइटन के बारे में हम लोग ये भी जानते हैं कि ये स्टॉक आरजे का भी है, राकेश झुनझुनवाला जी का भी, इसी से उन्होंने बड़ा पैसा बनाया था। बात करें हम लोग टाइटन कंपनी की, तो टाइटन कंपनी एक टाटा ग्रुप और तमिलनाडु इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का एक ज्वाइंट वेंचर कंपनी है। और टाइटन सबसे ज़्यादा सर्विसेज देता है ज्वेलरी, आईवियर और वॉचेस, ये इसका मेन प्रोडक्ट्स होता है। लेकिन सबसे ज़्यादा रेवेन्यू इसका आता है ज्वेलरी सेगमेंट से। ज्वेलरी सेगमेंट से करीब 83% का रेवेन्यू आता है सिर्फ और सिर्फ ज्वेलरी सेगमेंट से। आप लोग अपने डिस्ट्रिक्ट या टाउन में तनिष्क का शोरूम देख रहे होंगे और हर जगह नया हम लोग तनिष्क का शोरूम खुलते देख रहे हैं। और यही रीज़न है टाइटन के ग्रोथ का, क्योंकि इंडिया में हम लोग जानते हैं इंडिया वर्ल्ड का लार्जेस्ट इंपोर्टर है गोल्ड का। सबसे ज़्यादा गोल्ड ज्वेलरी इंडिया में ही बनता है। और एक और बात सौरभ मुखर्जी जी ने अपने इंटरव्यू में बताया है कि ओनली 5% ऑफ द मार्केट शेयर जो कि ज्वेलरी सेगमेंट का है वो टाइटन के पास है। रेस्ट 95% का जो मार्केट शेयर है वो लोकल ज्वेलर्स और भी अदर्स ज्वेलर प्लेयर्स के पास है। तो इतना अनटैप मार्केट है, तो कितना इसमें ग्रोथ पोटेंशियल है, यही उन्होंने एक इंटरव्यू में डिस्कस किया है। तो यही आपको हम लोग भी बताना चाह रहे हैं, क्योंकि 5% इसका मार्केट शेयर है और 95% अनटैप्ड है। और टाइटन जैसा ब्रांड है, तनिष्क जैसा ब्रांड, और इसमें ग्रोथ पोटेंशियल बहुत ही ज़्यादा है। और एक टाटा एक ट्रस्ट भी दिखाता है हम लोग के सामने कि टाटा का जो भी प्रोडक्ट होगा वो अच्छा होगा। जनरली ऐसा सेंटीमेंट रहता है मासेस में, तो इसीलिए टाइटन हमारे पोर्टफोलियो में जरूर से जरूर होना चाहिए। और एक और बात उन्होंने बताया है कि इसका वर्किंग कैपिटल बहुत ही लो पर ये काम कर लेता है। वर्किंग कैपिटल बोलते हैं टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज को हम लोग वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। और ये मात्र 5% वर्किंग कैपिटल पे ही वर्क कर लेता है। बाकी अदर ज्वेलर प्लेयर्स 10% वर्किंग कैपिटल पे भी इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। और इसमें हम लोग को ग्रोथ भी बहुत ही अच्छा देखने को मिलता है। तो इस वजह से टाइटन के साथ अदर जो ज्वेलर प्लेयर्स हैं उनको compete करना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। तो इसलिए हम लोग टाइटन को अपने वॉच लिस्ट में रखेंगे और लास्ट में हम लोग वीडियो के अंत में हम लोग चार्ट पे भी देखेंगे। और जो मेन हम लोग को देखना होता है दोस्तों सेल्स ग्रोथ। कोई भी कंपनी में आपको अगर रिटर्न चाहिए, जैसे शेयर आपका कब बढ़ेगा, जब उसमें सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ होगा। तो इसीलिए हम लोग को सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर ये दोनों रखना चाहिए। तो बात करें हम लोग अभी कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ टाइटन का, तो लास्ट 3 इयर्स में लगभग 10% का रहा है। तो डबल डिजिट सेल्स ग्रोथ बहुत ही अच्छा माना जाता है। और अभी इससे भी ज़्यादा हम लोग को सेल्स ग्रोथ देखने को मिल सकता था, लेकिन पिछले हम लोग 2 सालों से देखे हैं कोविड का सिचुएशन था, तनिष्क का शोरूम और भी टाइटन का अदर शोरूम बंद था। तो इस रीजन में बहुत ही अच्छा माना जाएगा, क्योंकि 10% डबल डिजिट सेल्स ग्रोथ बहुत ही अच्छा होता है। और इसी के कारण हम लोग को लास्ट 3 इयर्स में -5% का प्रॉफिट ग्रोथ देखने को मिला है। लेकिन टाइटन एक मोनोपोली बिजनेस है, तो हम लोग इसमें इन्वेस्ट करना पसंद करेंगे। और रिटर्न के मामले में तो टाइटन का कहना नहीं है, पिछले 1 ईयर में 96% का शानदार रिटर्न भी दिया है। और रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें, लास्ट 3 इयर्स में लगभग 20% का रिटर्न ऑन इक्विटी है टाइटन का। तो टाइटन हमारा फर्स्ट पिक है। और अगला स्टॉक जो हम लोग सौरभ मुखर्जी जी के इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो से लिए हैं वो है डॉक्टर लाल पैथलैब्स। ये भी एक जाना माना ब्रांड है जो कि पैथोलॉजिकल टेस्ट और डायग्नोस्टिक सर्विसेज में एक इंडिया का लीडिंग ब्रांड अब बन चुका है। और हम लोग कोविड के बाद ये भी जानते हैं कि बहुत ही ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियसनेस अब बढ़ने वाला है पेशेंट्स का। अब जनरल चेकअप्स और भी ज़्यादा होने वाला है, क्योंकि हेल्थ के प्रति जागरूकता लोगों में बढ़ेगी कोविड के बाद। तो इसीलिए ये सब स्टॉक्स में हम लोग को बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ हम लोग को देखने को मिल सकता है। क्योंकि हम लोग ये भी देखते हैं कि अगल बगल में हम अपने जितने भी कस्बे में जहाँ पे रहते हैं, टाउन्स या डिस्ट्रिक्ट्स में, तो हम लोग को डॉक्टर लाल पैथलैब्स का क्लिनिक देखने को मिल रहा है। क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा आप अपने फ्रेंचाइज को अलॉट कर रहे हैं और अपने फ्रेंचाइजी को और भी बढ़ा रहे हैं। तो इसमें ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ हम लोग को बहुत ही ज़्यादा दिख रहा है आफ्टर कोविड।
बात करें हम लोग डॉक्टर लाल पैथलैब्स की सेल्स ग्रोथ की, तो हम लोग को पिछले 3 इयर्स में लगभग 14% का शानदार सेल्स ग्रोथ देखने को मिला है, और जहां प्रॉफिट ग्रोथ भी लगभग 20% के करीब इसका इंक्रीज हुआ है। तो और हम लोग को क्या चाहिए दोस्तों, दोनों ही डबल डिजिट में है, तो बहुत ही शानदार हम लोग को प्रॉफिट और सेल्स ग्रोथ देखने को मिल रहा है। और हम लोग बात करें स्टॉक के CAGR की, तो स्टॉक ने पिछले 1 सालों में लगभग 52% का शानदार रिटर्न भी दिया है, और रिटर्न ऑन इक्विटी भी बहुत ही अच्छा है। 23% के अबव रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत ही अच्छा माना जाता है। जनरली हम लोग 15% को ही अच्छा मानते हैं, लेकिन इसका रिटर्न ऑन इक्विटी भी बहुत ही शानदार है। तो ओवरऑल एक बहुत ही अच्छा पावर पैक कंपनी है, तो हम लोग डॉक्टर लाल पैथलैब्स में भी नजर रखेंगे। अगला स्टॉक जो सौरभ मुखर्जी जी के इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो या कॉफी कैन पोर्टफोलियो से लिया गया स्टॉक है, वो है डिविस लैबोरेटरीज लिमिटेड। हम लोग जानते हैं ये कंसिस्टेंट कंपाउंडर स्टॉक भी है और वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ APIs इन द कंट्री है। APIs हम लोग बोलते हैं एडवांस्ड फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स को, जिसका उपयोग किया जाता है मेडिसिन बनाने में। तो मेडिसिन में हम लोग जानते हैं इंडिया का फार्मा इंडस्ट्री वन ऑफ द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड है, और हम लोग नियरली ऑल ऑफ द कंट्रीज और कंटिनेंट्स में अपना सप्लाई करते हैं फार्मा का। और हम लोग ये भी जानते हैं कि APIs का जो मेन मार्केट है वो चाइना है। और बात करें हम लोग APIs की, तो हम लोग अभी 80 to 90% अपना जो APIs मंगाते हैं वो चाइना से मंगाते हैं। हम लोग बहुत ही ज़्यादा डिपेंडेंट है चाइना पे। तो हम लोग ये भी जानते हैं इंडिया और चाइना में हमेशा टसल बना रहता है, और हम लोग गवर्नमेंट का भी यही इंटेंशन है कि किसी तरह हम लोग चाइना पे अपना डिपेंडेंसी को कम करें। तो इसमें APIs में भी हम लोग अपना डिपेंडेंसी चाइना पे घटाना चाहते हैं। तो इसका मेजर बेनिफिशियरी डिविस लैबोरेटरी हो सकता है। तो एक शानदार कंपनी है, तो हम लोग को इसमें इन्वेस्टमेंट का सोचना चाहिए। बात करें हम लोग डिविस लैबोरेटरी की, तो एक डेब्ट फ्री कंपनी है, और लास्ट 3 इयर्स में इसका सेल्स ग्रोथ हम लोग देख रहे हैं शानदार 21% का रहा है। और प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो लगभग 31% का शानदार हम लोग को प्रॉफिट ग्रोथ भी देखने को मिल रहा है। और स्टॉक का हम लोग रिटर्न की बात करें तो लास्ट 1 ईयर में हम लोग को 64% का शानदार रिटर्न देखने को मिला है, और लास्ट 5 इयर्स में हम लोग को 32% का बहुत ही अच्छा रिटर्न हम लोग को देखने को मिला है। और रिटर्न ऑन इक्विटी भी इसका बहुत ही शानदार है, लगभग 3 इयर्स में 21% का रिटर्न ऑन इक्विटी है। जनरली हम लोग 15% को ही बढ़िया मानते हैं। तो डिविस लैबोरेटरी हमारे पोर्टफोलियो में जरूर से जरूर होना चाहिए, इसमें कोई इफ एंड बट नहीं होना चाहिए। और हमारा अगला स्टॉक है दोस्तों एबॉट इंडिया लिमिटेड। एक शानदार फार्मा कंपनी है जो कि मैन्युफैक्चरिंग, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन और मार्केटिंग करता है फार्मा प्रोडक्ट्स का, और ये एक US बेस्ड मल्टीनेशनल कंपनी है। तो इसका भी हम लोग को ध्यान रखना है। तो और हम लोग का इंडिया का भी जितना भी फार्मा कंपनीज है उसको US FDA से रेगुलेटेड होता है। जितना भी प्रोडक्ट लॉन्च होगा उसको US FDA से परमिशन लेना पड़ता है, क्योंकि इंडिया वन ऑफ द लार्जेस्ट सप्लायर ऑफ ड्रग्स है इन द होल वर्ल्ड, और US में भी सप्लाई करता है। इस कारण से US FDA से परमिशन लेना पड़ता है। लेकिन बात आती है इंडियन कंपनी जो फार्मा का है, उसको दिक्कत ये होता है कि कोई भी अगर प्रोडक्ट्स वो लॉन्च करेगा तो उसको US FDA से परमिशन मिलने में बहुत ही समय लगता है। इस कारण से क्या होता है, बहुत सारे स्टॉक का सेंटिमेंट यहाँ पे लो हो जाता है और वो स्टॉक अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। वही ये MNCs कंपनी को, क्योंकि ये खुद US की कंपनीज है, तो इन लोग को जल्दी से परमिशन मिल जाता है और कोई भी प्रोडक्ट्स ये लोग जल्दी से लॉन्च कर देते हैं। तो इस कारण से इनका एक ये प्लस पॉइंट होता है। इसलिए अबाउट इंडिया हमारा एक पिक है और सौरभ मुखर्जी जी का भी एक पोर्टफोलियो स्टॉक है। बात करें हम लोग अबाउट इंडिया की सेल्स ग्रोथ की, तो लास्ट 3 इयर्स में हम लोग 9% का सेल्स ग्रोथ देखने को मिला है। तो फार्मा कंपनी के लिए 9% सेल्स ग्रोथ बहुत ही अच्छा माना जाएगा, और हम लोग को प्रॉफिट ग्रोथ बहुत ही शानदार देखने को मिल रहा है, लगभग 20% का लास्ट 3 इयर्स में। तो ओवरऑल एक बहुत ही अच्छा कंपनी है। और स्टॉक का हम लोग CAGR की बात करें रिटर्न का, तो लास्ट 1 ईयर में लगभग 28% का रिटर्न दिया है, और लास्ट 10 इयर्स में हम लोग को 30% का कंपाउंडेड एनुअल रिटर्न हम लोग को मिला है। तो अबाउट इंडिया बहुत ही अच्छा स्टॉक है दोस्तों, एक मल्टी बैगर साबित हुआ है, और जिन्होंने इसमें इन्वेस्टमेंट करा उनको बहुत ही लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट करके दिया है अबाउट इंडिया। और इसका रिटर्न ऑन इक्विटी के बारे में बात करें तो लास्ट 3 इयर्स में लगभग 26% का शानदार रिटर्न ऑन इक्विटी भी है। तो ओवरऑल एक बहुत ही शानदार कंपनी है, तो इसमें भी हम लोग को इन्वेस्टमेंट का सोचना है। तो अब हम लोग चार्ट पे चलेंगे दोस्तों, और चार्ट पे समझेंगे कि कैसे हम लोग को इन चारों स्टॉक्स में एंट्री मिलेगा और कब हम लोग को बाई करना चाहिए। तो चलते हैं शिरोधा के अपने चार्टिंग प्लेटफॉर्म पे।
और पहला स्टॉक दोस्तों हम लोग देखेंगे टाइटन का। तो हम लोग जीरोधा के अपने चार्टिंग प्लेटफॉर्म पे 3 इंडिकेटर्स लगाएंगे। पहला इंडिकेटर है 20 का मूविंग एवरेज, जो कि आपको ब्लू लाइन शो कर रहा होगा, और दूसरा है 200 डेज का मूविंग एवरेज, जो कि आपको पिंक लाइन शो कर रहा होगा, और तीसरा हम लोग इंडिकेटर लगाते हैं पिवट लाइंस। पिवट लाइंस बेसिकली आपको सपोर्ट या रेजिस्टेंस बताएगा। अगर प्राइस अपवर्ड मूवमेंट करेगा तो प्राइस को रेजिस्टेंस देता है पिवट लाइंस, अगर प्राइस डाउनवर्ड मूवमेंट करेगा तो प्राइस को सपोर्ट देता है पिवट लाइंस। इतना तक क्लियर है? जो हमारे पुराने व्यूअर्स हैं वो तो जानते होंगे, और तीनों स्टडी सेक्शन में आप लोग जाके लगा सकते हैं। और हम लोग बात करें, एक थंब रूल हम लोग याद करते हैं। वो थंब रूल है दोस्तों कि जैसे ही प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज के करीब या बेस्ट होता है उसके नीचे चले, तो वैसे सिचुएशन में अगर हम लोग बाई करके चलेंगे तो हम लोग बड़ा अप मूव ऊपर की तरफ कैप्चर कर सकते हैं। तो पहला हम लोग अभी टाइटन का देख रहे हैं। तो देखेंगे हम लोग पिछला साल कोविड के सिचुएशन में देखेंगे। अगर हम लोग कोई 200 डेज का लाइन ये था, प्राइस यहाँ चल रहा था, अगर यहाँ पे कोई बाई करते तो उनको बहुत ही बड़ा अप मूव वो कैप्चर कर पाते। अगर मान लीजिए वो अप मूव कैप्चर नहीं भी कर पाते तो देखिएगा 200 डेज के लाइन बहुत ही ज़्यादा ऊपर चला जाता है, फिर से प्राइस करेक्शन करता है, और फिर से प्राइस क्या होता है दोस्तों, फिर से 200 डेज के करीब आता है और फिर से यहाँ से टर्न कर जाता है। तो जैसे ही प्राइस 20 को ब्रेक करता है लाइन को, वहाँ पे आप फिर से अपना एंट्री को बढ़ा सकते हैं। और जैसे ही 200 डेज के लाइन से बहुत ही ज़्यादा दूर चला जाए तो प्राइस करेक्शन शो करता है, जो कि अभी हम लोग को टाइटन में देखने को मिल रहा है, कुछ प्रॉफिट बुकिंग आ रहा है। तो 200 डेज का मूविंग एवरेज यहाँ है और 20 का यहाँ है और प्राइस यहाँ है, तीनों के बीच में गैप है दोस्तों। तो इसको हम लोग बोलते हैं स्पेस कॉन्सेप्ट। मतलब अब प्रॉफिट बुकिंग भी आ सकता है, कुछ बड़े बड़े इन्वेस्टर यहाँ से निकल सकते हैं, लेकिन रिटेल ट्रेडर्स बैठे रहते हैं, वही उनका बहुत ही बड़ा गलती होता है। अगर मान लीजिए आपके पास टाइटन का 10 स्टॉक्स है तो 3-4 स्टॉक जरूर प्रॉफिट बुक कर लीजिए, ये आपके रिटर्न को इन्हेंस कर देंगे। लॉन्ग टर्म में कभी भी कंप्लीटली एग्जिट करने के लिए हम नहीं बोल रहे हैं, लेकिन कुछ अमाउंट में आप प्रॉफिट बुक कर लीजिए 200 डेज के मूविंग एवरेज से बहुत ही ज़्यादा दूर प्राइस चला जाए तो। और कभी भी एक और बात हम लोग बताना चाह रहे हैं दोस्तों कि कभी भी प्राइस को आप डाउन ट्रेंड में एवरेजिंग ना करें। जैसे मान लीजिए टाइटन एक दिन फॉल किया तो बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं, बाई ऑन डिप्स करना चाहिए। बाई ऑन डिप्स का मतलब होता है एक दिन प्राइस गिरेगा तो हम लोग बाई करेंगे, वो बहुत ही फॉल्स स्ट्रेटजी है। हम लोग को कभी भी ऐसा नहीं करना है। मान लीजिए यहाँ पे बाई किए, कुछ और नीचे आया, कुछ और बाई किए, कुछ और नीचे आया, कुछ और बाई किए, ऐसे सिचुएशन में आपका उस स्टॉक में -20% का पोर्टफोलियो हो जाएगा। तो कोई भी स्टॉक में बात याद रखिएगा दोस्तों कि हम लोग को बाई करना है 200 डेज के करीब में, और कुछ दूर चला जाए तो हम लोग को कुछ प्रॉफिट भी बुक करना है। तो फिलहाल हम लोग अगर टाइटन की बात करें तो अभी प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज से बहुत ही ज़्यादा दूर चल रहा है, तो अभी आप इसमें कुछ वेट करें। जैसे ही कुछ और भी करेक्शन हम लोग को देखने को मिलता है और 200 डेज के करीब आता है, चाहे कुछ नज़दीक भी आके ऊपर चला जाता है, फिर से 20 का लाइन इंक्लाइंड हो जाता है अपवर्ड्स, तो हम लोग वैसे सिचुएशन में फिर से बाई करेंगे। तो अभी टाइटन 200 डेज के मूविंग एवरेज से बहुत ही ज़्यादा दूर चल रहा है दोस्तों, इसलिए अभी हम लोग के बाइंग रेंज से बाहर है। थोड़ा वेट करेंगे, 200 डेज के पास आता है तो हम लोग बाई करेंगे। टाइटन में क्वालिटी स्टॉक है, इसमें तो हम लोग को एंट्री लेना ही है। और अगला स्टॉक है डॉक्टर लाल पैथलैब्स का। हम लोग जो देखे थे तो इसमें हम लोग बात करें तो 200 डेज का लाइन ये है और प्राइस इसके नज़दीक आ चुका है। तो अभी फिलहाल हम लोग एंट्री नहीं करेंगे, अभी डाउन ट्रेंड इसमें चल रहा है। तो 200 डेज के मूविंग एवरेज पे अगर कुछ सपोर्ट लेकर ऊपर जाने का कोशिश करता है, जैसे हम लोग को कुछ हैमर कैंडल देखने को मिलता है, हैमर कैंडल बोलते हैं, छोटा सा बॉडी होता है और लॉन्ग टेल होता है। कैंडल स्टिक पैटर्न का वीडियो हमारे प्लेलिस्ट में है, आप जाके चेक कर सकते हैं। और करेक्ट वे ऑफ एवरेजिंग जो हम लोग करते हैं वो भी आप प्लेलिस्ट में वीडियो है, वो चेक कर लें। तो हम लोग अभी इसमें वेट एंड वॉच का गेम करेंगे, और जैसे ही प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज पे आता है तो हम लोग बाई करेंगे। जब हम लोग को हैमर और एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल हम लोग को देखने को मिलता है तो डॉक्टर लाल पैथलैब में हम लोग कुछ एंट्री कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम लोग इसमें कोई एंट्री नहीं करेंगे। लेकिन हमारे बाइंग रेडार में होना चाहिए क्योंकि बहुत ही क्वालिटी स्टॉक है डॉक्टर लाल पैथलैब्स। और अगला स्टॉक है दोस्तों डिविज लैब का। डिविज लैब में भी हम लोग देख रहे हैं 200 डेज का लाइन ये है और प्राइस ऊपर में बहुत दिन से कंसोलिडेशन कर रहा है। तो यहाँ से दो सिचुएशन हो सकता है, इतना ज़्यादा कंसोलिडेशन के बाद प्राइस यहाँ से ब्रेकआउट करके ऊपर भी जा सकता है और इस ब्रेकआउट करके नीचे भी आ सकता है। अगर
प्राइस ऊपर ब्रेकआउट अगर करता है तो हम लोग कुछ क्वांटिटी बाई करके चलेंगे, लेकिन हम लोग थोड़ा सा वेट करेंगे क्योंकि हम लोग को एक बॉक्स टाइप का हम लोग को दिख रहा है, एक रेक्टेंगुलर इसमें, और प्राइस इसी में फंसा हुआ है, कुछ दिनों से कंसोलिडेट कर रहा है। तो अगर प्राइस ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करेगा तो कुछ एंट्री बन सकता है, लेकिन अगर प्राइस नीचे की तरफ ब्रेकआउट कर दिया तो प्राइस 200 डेज के पास ही आके रुकेगा। तो हम लोग 200 डेज के पास अगर खरीदेंगे तो हम लोग को और भी अच्छा एंट्री मिल सकता है। जैसे देखिएगा पीछे भी आप लोग चार्ट जाके एनालाइज करके देख सकते हैं, 200 डेज के मूविंग एवरेज के पास लेते तो कितना बड़ा प्रॉफिट हम लोग गेन करते। और ऐसा नहीं कि एक बार हम लोग अगर मिस कर दिए तो अगर स्टॉक बहुत ही ज़्यादा बुलिश है तो हम लोग को हमेशा एंट्री मिलता है, 200 डेज के पास फिर आता है, फिर से हम लोग बाई कर सकते हैं। तो ये मेथड बहुत ही पावरफुल मेथड है दोस्तों, अगर इसको आप लोग अप्लाई कीजिएगा तो आपके रिटर्न बहुत ही ज़्यादा इन्हांस हो सकता है। और ये क्लासिक एग्जांपल एक और बता रहे हैं डाउन ट्रेंड में एवरेजिंग का। कभी भी डाउन ट्रेंड में एवरेजिंग कीजिएगा तो आपका पोर्टफोलियो का रिटर्न बहुत ही कम हो जाएगा, -20% तक रिटर्न चला जाएगा और आपको रिकवर करने में बहुत ही समय लगेगा। और लास्ट स्टॉक है अबाउट इंडिया लिमिटेड। अबाउट इंडिया में भी हम लोग देख रहे हैं 200 डेज का लाइन ये है और प्राइस बहुत ही ज़्यादा दूर चला जाता है तो हम लोग को करेक्शन देखने को मिलता है, और इसमें भी बहुत ही ज़्यादा बुलिश मोमेंटम था दोस्तों। हम लोग बात करते हैं अगर 20 का लाइन 30 डिग्री से लेकर के 45 डिग्री तक का एंगल बनाए तो बहुत ही बुलिश मोमेंटम माना जाता है, जो कि अबाउट इंडिया में हम लोग को देखने को मिला होगा। और जो यहाँ पे बाई किए होंगे 200 डेज के नीचे प्राइस पे, तो देखिए उनको कितना बड़ा प्रॉफिट देखने को मिला होगा, यहाँ तक का वो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। और 200 डेज के प्राइस बहुत ही ज़्यादा दूर चला जाए तो कुछ प्रॉफिट भी बुक कर सकते हैं। लेकिन हम लोग को कभी भी डाउन ट्रेंड में एवरेजिंग नहीं करना है, कभी भी अप ट्रेंड में ही एवरेजिंग करना है। तो एवरेजिंग करने का भी मेथड बता ही देते हैं। तो वो मेथड है दोस्तों कि जैसे ही 20 का लाइन इंक्लाइंड हो जाए अपवर्ड डायरेक्शन में तो हम लोग क्या करेंगे, इनगल्फिंग खोजेंगे। इनगल्फिंग बोलते हैं एक छोटा कैंडल और एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल होना चाहिए। छोटा वाला कैंडल किसी भी कलर का चलेगा, ग्रीन हो, रेड हो, ब्लैक हो, फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन बड़ा वाला कैंडल ग्रीन होना चाहिए। और 20 का लाइन जैसे ही इंक्लाइंड हो जाए जनरली 45 डिग्री का एंगल बनना चाहिए और 30 से 45 को बुलिश रेंज माना जाता है। तो हम लोग देखेंगे कि जहां पे इनगल्फिंग हम लोग को देखने को मिलेगा वहां पे जैसे एक ग्रीन कैंडल और एक छोटा सा रेड कैंडल था यहाँ पे, वहां पे हम लोग एंट्री को बढ़ा सकते थे और यहाँ पर भी एंट्री को बढ़ा सकते थे। लेकिन बात याद रखिएगा कि 200 डेज के लाइन से ज़्यादा दूर पे हम लोग को कोई एंट्री को नहीं बढ़ाना है, कुछ प्रॉफिट बुक का सोचना है। तो अबाउट इंडिया में भी फिलहाल अभी हम लोग को कोई एंट्री नहीं लेना है, क्योंकि अभी लग रहा है कि नीचे और भी मोमेंटम डाउनवर्ड का दिखा सकता है। तो 200 डेज के पास आता है तो इसमें कुछ आप एंट्री ले सकते हैं, लेकिन बात याद रखिएगा ये स्टॉक का दाम है 20,000। तो ये भी आपको बजट देखना है कि किसी भी एक स्टॉक में हम लोग को 5% से ज़्यादा अपना पोर्टफोलियो का अलॉटमेंट नहीं करना है। तो अबाउट इंडिया एक शानदार कंपनी है, डेट फ्री कंपनी है, तो इसमें अभी हम लोग को एंट्री लेने का सोचना है। तो होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए।